द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स में मैं गीता कुमारी भोजपुर से हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 5। अगला वीडियो है ये पार्ट 3। इसमें हम लोग कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले बहुत सारी कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जीव द्रव्य में चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसके जीव द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं। उन्हीं कोशिकांगों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो है अंतःप्रद्रवी जालिका। यह अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं का एक तरह से जाल है और इस जाल को ही अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और ये अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना जो होती है कोशिका झिल्ली की तरह ही होती है। जैसा कि आपको पता है कोशिका झिल्ली जो होती है दोहरी झिल्ली की होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली हमें पता है कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। सेम उसी तरह की इसकी संरचना होती है कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रवी जालिका की। ये भी लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है कहेंगे। और ये दो तरह की होती है। पहली जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको शॉर्ट में हम लोग RER बोलेंगे। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी जो होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको कहते हैं शॉर्ट में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि पिक्चर में आप देखिए जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है उसमें छोटे छोटे डॉट से संरचनाएं नज़र आ रही हैं। और यही जो संरचना है छोटी छोटी वो राइबोसोम है। और इस राइबोसोम की वजह से ही ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो खुरदरी दिखती है। और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस राइबोसोम पर, जिसकी वजह से ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखती है, खुरदरी दिखती है। इसलिए इसका नाम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पड़ा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी आप देख रहे हैं ऊपर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही स्ट्रक्चर है वो, लेकिन वो स्मूथ दिख रही है, उसमें डॉट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो इस तरह से जब डॉट्स नहीं है तो वो चिकनी रहेगी, इस वजह से उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है लिपिड के फॉर्मेशन में, फैट के फॉर्मेशन में मदद करती है। इस तरह से कलेक्टिवली कहा जाए तो जो आपका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, दोनों मिल करके प्रोटीन और लिपिड फैट का सिंथेसिस कर रही हैं, कोशिका में निर्माण कर रही हैं। और इनका उपयोग जो ये प्रोटीन और लिपिड फैट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा, इसका उपयोग कोशिका झिल्ली को बनाने में कर लिया जाता है। और कोशिका झिल्ली चूँकि हमें पता है कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है झिल्ली जीवात जनन। तो कोई आपसे अगर पूछता है कि झिल्ली जीवात जनन क्या है, तो यही है वो। जो भी कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके द्वारा जो प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसका उपयोग कोशिका झिल्ली को बनाने में कर लिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जो है, इसमें जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है, उसको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में मदद करती है। इस तरह से इसका कार्य जो कहा जाए एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका का, वो परिवहन तंत्र का निर्माण करना है। और ये चूंकि नेटवर्क की तरह है, जाल की तरह है कोशिका द्रव्य में, तो ये कोशिका द्रव्य को एक तरह से यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। बच्चों देखिए इसमें कुछ कोशिका द्रव्य में ऐसे कोशिकांग हैं जो थोड़े स्ट्रक्चर में बड़े हैं, और इसके अलावा कुछ हैं जो काफ़ी सूक्ष्म हैं। तो हम साथ साथ यहाँ पे करते जाएंगे। चूँकि यहाँ पे राइबोसोम आपका दिख रहा है, तो मैं राइबोसोम का भी यहाँ पर आपका जिक्र कर दे रही हूँ। कोशिका द्रव्य में ये जो होते हैं स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, जो ये राइबोसोम है, जो कि यहाँ पे अभी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिख रहा है, या फिर बहुत सारे ये गुच्छे में भी होती हैं। तो कोशिका द्रव्य में या तो ये बिखरे हुए रहेंगे या फिर गुच्छे में होंगे। जब गुच्छे में होते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल नाम हो जाता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। और तीसरा जो है कोशिका वो है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। और ये गोल्जी उपकरण जो है सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने जंतु कोशिका में देखा था। और ये संरचना जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पतली पतली नलिकाओं का या कुंडलिकाओं का समूह है।
और इसके ऊपरी सरफेस पे देखेंगे तो छोटे छोटे संरचनाएं आपको काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, जिसको वेसिकल्स कहते हैं, पुट्टिकाएँ कहते हैं। और इसके नीचे वाले डायरेक्शन में बहुत सारे रिक्तिकाएँ आपको नज़र आ रही हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है गोल्जी उपकरण, इसको पादप कोशिका में डिक्टियोसोम एक अलग नाम दिया गया है, वहाँ पर पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी उपकरण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका से बने पदार्थों, प्रोटीन और फैट लिपिड का यहाँ पर पैकिंग होता है। उसके बाद ये कोशिका के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। कोशिका के बाहर या कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा जो सिंपलेस्ट शुगर होता है, सरल शक्कर होता है, उसका फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स शक्कर में हो जाता है, जटिल शक्कर में हो जाता है। और इस गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है आपका लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है काफ़ी सूक्ष्म कोशिकांग होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही दिखता है। और इसकी संरचना कुछ इस तरह से थैली की तरह होती है, जिसमें इस तरह से एंजाइम भरे हुए होते हैं। और ये एंजाइम काफ़ी शक्तिशाली होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। और इस एंजाइम को पाचक एंजाइम बोलते हैं, जिसमें इतनी ताकत होती है कि ये जीव द्रव्य को भी नष्ट कर सकता है। और इस पाचक एंजाइम की वजह से कोशिका में जो भी वियर एंड टूयर टूट फूट हुए होते हैं उसको ये क्लीन अप करने का काम करता है। इस कोशिका में पचाने का काम कर देता है टूटे फूटे भागों को। इसलिए इस लाइसोसोम को अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र भी कहते हैं। और ये जीवाणु एवं वायरस से हमारी रक्षा करता है। जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको भी ये क्या कर देता है, मार देता है। तो एक तरह से हमारे बॉडी को ये डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा कोशिका में किसी भी तरह का चयापचय या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से किसी तरह का अगर परेशानी आता है, किसी तरह का दबाव पड़ता है इसको लाइसोसोम पर, तो ये फट जाता है। और फटने के बाद जो ये पाचक एंजाइम होती है वो फैल जाती है कोशिका द्रव्य में। और जब कोशिका द्रव्य में फैल जाएगी तो क्या करेगी, कोशिका द्रव्य को मार देगी। इस तरह से ये अपनी ही कोशिका को जिसमें ये रह रहा होता है वो मार देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।